बात होगी इंदौर की, जहां पर डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 11 मरीज मिल चुके हैं डेंगू के इंदौर में। इनमें एक बच्ची भी शामिल। इंदौर के अलग अलग क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है बुरी तरीके से। डेंगू का डर अब इंदौर में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 11 मरीज मिल चुके हैं डेंगू के, इनमें एक बच्ची भी शामिल। इंदौर के अलग अलग क्षेत्र में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। चलिए, क्या कुछ हालात हैं डेंगू को लेकर, इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, 11 मरीज मिल चुके हैं, एक बच्ची भी इनमें शामिल। फिलहाल क्या हालात देख रहे हैं डेंगू को लेकर पूरे इंदौर में आप? जी सुमित, देखिए डेंगू का कहर लगातार इंदौर में बढ़ता जा रहा है। इस सीजन में अब तक कुल 241 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 144 पुरुष है, 97 महिलाएं हैं और 23 बच्चे भी इनमें शामिल हैं। 11 ऐसे लोग हैं जिनको डेंगू की वजह से अस्पतालों में भर्ती किया गया है। बाकी लोगों का घर पर ही इलाज किया गया है। तो जो डेंगू है वह लगातार इंदौर में फैलता जा रहा है और उसका प्रकोप भी हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो डेंगू का लार्वा होता है, मच्छर होता है, वह पानी में ही पैदा होता है। वह पानी के निचली सतह में ही डेंगू का लार्वा नज़र आता है। देखिए, हमने पिछले दिनों भी यह खबर हमारे दर्शकों को दिखाई थी कि डेंगू और मलेरिया के मच्छर को कैसे पहचाने, कैसे उसका लार्वा और किस तरह से उनका जन्म होता है। तो डेंगू का जो लार्वा होता है, डेंगू का जन्म स्वच्छ पानी में होता है। सामान्य तौर पर हमारे घर की टंकियाँ, कूलर, जो गमले होते हैं, गमले के नीचे की प्लेट में जब पानी भर जाता है, वहाँ ऐसे स्थानों पर डेंगू का लार्वा जन्म लेता है और यहीं से मच्छर बनकर और उसी परिवार के लोगों को काट लेता है जहाँ पर इसका जन्म होता है। इसके अलावा घर के आसपास जो गड्ढे भरे होते हैं जिनमें पानी भरा होता है कई दिनों तक, वहाँ पर मलेरिया के मच्छर जन्म लेते हैं। और मलेरिया का जो मच्छर होता है वह पानी की सतह यानी कि ऊपर के हिस्से पर जन्म लेता है। दोनों मच्छर में डिफरेंस भी हमने बताया था। डेंगू के मच्छर की जो पहचान है, उसके शरीर पर वाइट कलर की धारियाँ होती है। तो जो हमारे दर्शक इस वक्त इस खबर को देख रहे, सुन रहे हैं, उनको भी ये समझने की आवश्यकता है कि डेंगू के मच्छर की पहचान कैसे करें, कैसे खुद को बचाएं। स्वास्थ्य विभाग अपनी जगह पर कार्य कर रहा है, लेकिन हर घर में घुसकर स्वास्थ्य विभाग जांच नहीं कर सकता। तो खुद ही हमें सावधानी बरतनी होगी सुमित। बिल्कुल सावधान रहने, सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है डेंगू की बीमारी को लेकर, क्योंकि ये बीमारी खतरनाक है, जानलेवा भी साबित होती है।